हेलो स्टूडेंट, मैं ऐमान सिद्दीकी स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 1.2, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन का हल करेंगे एक ही वीडियो में, वो भी बहुत आसान और सरल तरीकों से। तो आइए हम लोग लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट दिया है, क्या दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो भाई सबको पता है कि √5 हमारा क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हमें यहाँ क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करके दिखाना है कि ये हमारा एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध कैसे करते हैं, सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको मान लेंगे कि यह अपरिमेय संख्या ना होकर परिमेय संख्या है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन का हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखें यहाँ पे हल। हल हल में हम लोग क्या करेंगे, कल्पना करेंगे। क्या करेंगे, इसके उल्टा मानेंगे। ये हमारा दिया है अपरिमेय है, तो हम लोग मान लेंगे अपरिमेय नहीं है, यानी ये परिमेय संख्या है। तो माने हम लोग, तो माना क्या माना, जो √5 है एक परिमेय संख्या है। अब जब यह परिमेय संख्या है तो यह किसके बराबर होगा, ये परिमेय संख्या के बराबर होगा। तो हम कोई परिमेय संख्या ले लें, तो इसलिए √5 = a/b, ये हमारा परिमेय संख्या है, a/b। अब जब ये परिमेय संख्या है तो इसका कंडीशंस भी होते हैं। कंडीशन क्या होते हैं, उस कंडीशन पे यहाँ लिखना होगा। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग बाबू कि जहां ab क्या है, पूर्णांक है, ab पूर्णांक है, b ≠ 0, ab पूर्णांक और b 0 के बराबर नहीं है, तथा ये a और b है वह क्या है, सहअभाज्य संख्या है। क्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो यहाँ सहअभाज्य संख्या के बारे में हम बताए हैं लेक्चर 1 में। लेक्चर 1 में हम ये बताए हैं कि कोई भी संख्या हो उसका यदि HCF 1 दे दे, HCF क्या दे दे, सहअभाज्य संख्या के बारे में ये बताया गया है कि सहअभाज्य संख्या वह जब कहलाएगा जब इसका HCF क्या दे दे, 1 दे दे। यदि HCF 1 दे दिया तब तो ये हमारा क्या है, सहअभाज्य संख्या है। यानी AB सहअभाज्य संख्या है, इसका मतलब जो AB का HCF है वह क्या है, 1 है। तो यहाँ से हम सहअभाज्य संख्या की जगह पे हम लिख सकते हैं HCF AB = 1, ये भी दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद से आइए हम लोग देखते हैं इसके आगे क्या करना है हमें। इन दोनों पक्षों का हम लोग क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे दोनों तरफ का वर्ग करने पर, लिखें यहाँ से अब वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे, तो जब वर्ग करेंगे तो ये जो √5 है तो रूट हमारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यानी कर्ली हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग करेंगे तो हट जाएगा। ओनली क्या दे देगा, ये हमारा 5 यानी 5 दे देगा। और a का जब हम वर्ग करेंगे बाबू, स्क्वायर दे देगा। और वही काम हमारा होगा b में भी, b का जब वर्ग करेंगे तो ये हमारा क्या दे देगा, स्क्वायर दे देगा। अब यहाँ से इसका इसमें 3 गुणा कर दे तो यहाँ से क्या दे देगा, 5b² = a²। अब हम इसको क्या कर दें, समीकरण 1 का नाम दे दें, क्योंकि इसका यूज है इसके सॉल्यूशन को करने में। अब उसके बाद से यहाँ से देखिए, यहाँ से जो b² का मान यदि हम निकालें तो ये जो 5 है
इधर जाएगा तो क्या दे देगा, भाग के रूप में हो जाएगा, ए स्क्वायर बट्टा 5 दे देगा। अब यहां से देखिए, इस पे विचार करिए। अब यहां से हमारा ए स्क्वायर क्या है, 5 से विभाजित है, तो यहां से लिखेंगे चूंकि ए स्क्वायर 5 से विभाजित है। अब ये बताइए, जब ए स्क्वायर 5 से विभाजित है तो इसलिए हमारा ए भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। 5 से क्या होगा, विभाजित होगा, होगा ना। जैसे मान लीजिए कोई संख्या हमारा है, कोई भी, जैसे मान लीजिए 5 का स्क्वायर है, 5 से विभाजित है, तो कोई इसका यदि हम वर्ग हटा भी देना तो भी हमारा क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। कहने का हमारा मेन तात्पर्य यही है, यानी ए स्क्वायर 5 से विभाजित है तो ए भी हमारा क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। अब यहां से देखिए क्या करेंगे आगे, मान लेंगे कोई तीसरा पूर्णांक मानेंगे, माना यहां से मानेंगे ए बराबर कोई तीसरा पूर्णांक, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 रहने देंगे। ये जो b है, b के लिए हम कोई तीसरा पूर्णांक ले लें c, तो ये होगा a बराबर 5 c। अब यहां से हम लोग समीकरण 1 से लेके चले, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से देखिए a 5b स्क्वायर है, इसको वैसे ही रहने दो। उसके बाद से इक्वल टू है, इक्वल टू लगा दे, a के जगह पे हम लोग रखेंगे 5c, तो ये दे देगा 5c का स्क्वायर। अब आइए हम लोग चलते हैं ऊपर की तरफ, यहां से इसको खींचेंगे, यहां से बनाएंगे स्पेस। अब जब हम 5b को तो वैसे उतार देंगे स्क्वायर को, इक्वल टू है, और ये जो 5 है, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 दे देगा, और c का वर्ग करेंगे तो c स्क्वायर दे देगा। तो यहाँ से हो जाएगा 25c स्क्वायर, 5 से काट दो, 5 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से हमारा b स्क्वायर इक्वल टू दे देगा 5c स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, c स्क्वायर का मान निकालना है, c स्क्वायर को इधर कर दें। अब यहाँ c स्क्वायर का जब मान निकालेंगे तो 5 को इधर भेजना होगा, तो जब पक्षांतर करेंगे तो ये मल्टीप्लाई के रूप में है ना, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, किससे, b स्क्वायर से, क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब यहां से देखें हम तो वही बात यहां भी हमें देखने को मिला जो यहां देखने को मिला था। यहां भी हमारा क्या था, ए स्क्वायर 5 से विभाजित था, यहाँ हमारा b स्क्वायर क्या है, 5 से विभाजित है, तो यही बात उठा के यहाँ हम क्या करेंगे, चिपका देंगे। एक चेंज ये करेंगे, जो ए स्क्वायर के जगह पे हमें बी स्क्वायर लिखना होगा, तो आइए लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से दिखाएंगे, चूंकि बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, विभाजित है, इसलिए बी भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। ये भी हमारा क्या हो गया, विभाजित हो गया। अब ये बताइए बाबू, यहां से ये देखिए, ये ए स्क्वायर 5 से विभाजित है तो ए भी हमारा 5 से विभाजित होगा, बी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो बी भी 5 से विभाजित होगा। अब जब ये ए 5 से विभाजित हो रहा है, बी भी हमारा 5 से विभाजित हो रहा है, तो जो ए और बी का HCF है वह क्या दे दिया, 5 दे दिया। लेकिन हम यहाँ माने हैं कि ए बी एक हमारा क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए HCF ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1। तो यहीं से हमारी जो अवधारणाएं थी, जो कल्पनाएं थी, वह क्या हो गई, गलत हो गई। जब हमारी कल्पनाएं गलत हो गई तो हम लिख देंगे कि ये जो हमारा √5 है, ये क्या है, हमारा एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे, चूंकि ए बी क्या है, ए व बी लिख दें, ए व बी
पान ए व बी दोनों पान से विभाजित है। अब जब ये दोनों पान से विभाजित है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका ये किसका HCF AB का क्या होगा 5 होगा, जो कि यह बराबर नहीं होगा 1 के, यानी HCF ऑफ AB इज इक्वल टू 5 इज नॉट इक्वल टू 1। तो जो हम कल्पना किए थे वो हमारी कल्पना क्या हो गया, गलत हो गया। गलत हो गया तो हमारे दिल पे चोट पहुंचा। तो जब चोट पहुंचा तो हम लोग लिख देंगे कि नहीं नहीं नहीं, ये हमारा क्या है, गलत है। तो यहीं से नीचे से हम दर्शा देंगे बाबू कि अतः हमारी कल्पना गलत है, इसलिए √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का संपूर्ण रूप से हल हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाया गया है। अगर आप लोग चाहें तो इसे बहुत ही आसानी से 2-3 बार स्टेप वाइज देख लें तो दिमाग में बैठ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या दिखाना है कि 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसमें भी हम क्या करेंगे, वही मानेंगे, इसके विपरीत मान लेंगे, उल्टा मान लेंगे कि 3 + 2√5 एक हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। तो आइए इसका हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हल। हल में हम लोग क्या लिखेंगे, वही कल्पना करेंगे जो कल्पना हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे। तो मानेंगे हम लोग थोड़ा सा इसका जो हल है क्वेश्चन नंबर 1 से छोटा है। माना 3 + 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। चलिए भाई, हम लोग मान लिए कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, हम लोग कल्पना कर लिए। अब जब ये परिमेय संख्या है तो यह किसके बराबर होगा, इसलिए ये जो हमारा 3 + 2√5 है वह किसके बराबर होगा, ये कोई हमारा परिमेय संख्या a/b है, इसके बराबर हो जाएगा। अब जब ये a/b हमारा परिमेय संख्या है तो हमें क्या करना होगा, ये भी दिखाना होगा कि जहां ab क्या है, पूर्णांक है। जब ये हमारा पूर्णांक हो गया और ये जो b का मान है 0 भी नहीं होना चाहिए, 0 भी नहीं होना चाहिए, उसके बाद से ये भी हम दिखा दे तथा ए भी हमारा क्या हो, सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्या है। हम ये भी दिखा दिए कि ये जो हमारा ए बी है क्या है, सह अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये जो हमारा जो परिमेय संख्या होता है ना, परिमेय संख्या का ये कंडीशन होता है कि ए बी दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए और डी का मान 0 नहीं होने चाहिए। और हम दिखा दिए कि ये भी सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है तो इसका HCF क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन का आगे देखें। तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, ओनली इस रूट वाले को इधर इस साइड में रखना है, इसके अलावा जितने भी जो नंबर्स हैं, संख्याएं हैं, इसको इस साइड में क्या करना है, भेज देना है, ट्रांसफर कर देना है, यानी पक्षांतर कर देना है। तो यहाँ से देखिए 2√5 इज इक्वल टू, ये हमारा है a/b
बी, और ये हमारा 3 क्या है, कुछ नहीं तो प्लस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो बाबू क्या दे देगा, 1 करके अगर इसका एलसीएम ले तो इसका इस एक का ए में मल्टीप्लाई होगा तो ए दे देगा, माइनस है तो माइनस, 3 का बी में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गुणा कर रहे हैं तो 3 बी दे देगा, बी का एक में करेंगे तो क्या दे देगा, बी दे देगा, इतना दे दिया। अब हमें ओनली रूट वाले मान को इस साइड में रखना है, इसके अलावा जितने भी मान है उसको उस साइड में भेज देना है। तो अब देखिए यहाँ से a माइनस 3b वैसे ही रहेगा, बट्टा ये 2 इधर जाएगा तो b में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मिलके क्या दे देगा, 2b दे देगा। अब हमें क्या करना है, यहीं थोड़ा सा रुकना है और थोड़ा सा रुक के हमें क्या करना है, इस पे विचार करना है। तो सबसे पहले आप लोग विचार करिए, तब तक हम इसका नाम दे दे रहे हैं इक्वेशन 1। अब ये बताइए, ये जो रूट 5 है, क्वेश्चन नंबर 1 में अभी हम देखे हैं कि जो रूट 5 है हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन क्या ये भी हमारा अपरिमेय संख्या है, नहीं है, इसलिए नहीं है। देखिए यहाँ a बाई बी हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, ये जो 3 हमारा होता है क्या होता है, ये हमारा परिमेय संख्या होता है, इसलिए परिमेय संख्या होता है क्योंकि ये पूर्णांक है, तो इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस है तो माइनस होगा, इसका एलसीएम लेके सॉल्व किए तो ये माइनस 3b बाई बी दे दिया। अब यहाँ से देखिए हमारा 2 भी हमारा क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है, इसलिए परिमेय संख्या होगा ना, ये भी हमारा क्या है, पूर्णांक है, तो इसी परिमेय संख्या इसमें मल्टीप्लाई भी किया गया है, इसमें क्या हुआ है, मल्टीप्लाई किया गया है। तो ये बताइए, अभी हम बताए किसी भी संख्या में, अगर नहीं भी बताए हैं तो समझ लीजिए, किसी भी संख्या में किसी भी परिमेय संख्या में किसी भी परिमेय संख्या से क्या करें, कि परिमेय संख्या में किसी भी परिमेय संख्या से चाहे गुणा करें, चाहे घटावे, चाहे जोड़े, चाहे भाग दे, वह संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या ही होती है। यानी परिमेय संख्या में जोड़े, परिमेय संख्या से घटावे, परिमेय संख्या से भाग दे, परिमेय संख्या से जो भी करें हमारा क्या देता है, परिमेय संख्या ही देता है। तब ये बताइए, ये तो हमारा हो गया परिमेय संख्या, यानी ये वाला जो पोर्शन हो गया बाबू, इरेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, और जो ये वाला जो भाग है ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। तो क्या ये बताइए आप लोग, ये दोनों आपस में बराबर होगा, नहीं होगा, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो जब ये बराबर नहीं होते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे से थोड़ा सा भाषा के रूप में लिख लें। भाषा जो हमारा क्या हो जाएगा, जो भाषा लिखना है यहाँ से लिख लेंगे कि चूंकि a माइनस 3b क्या बट्टा 2b, ये क्या है बाबू, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, जबकि क्या, जबकि ये रूट 5 वाला मान क्या है, एक अपरिमेय यानी इरेशनल संख्या है। अब ये हमारा परिमेय है, ये हमारा अपरिमेय है, तो जब ये बराबर नहीं है तो हमें दिखाना भी पड़ेगा कि बराबर नहीं है। यहाँ तो बराबर दिखाती है कि जबरदस्ती बराबर है, लेकिन वास्तव में बराबर नहीं होता है। जब बराबर नहीं होता है तो यहाँ हमें दिखाना होगा कि बराबर नहीं है, तो दिखाएं हम लोग। तो समीकरण 1 से हमारा ये हो जाएगा बाबू, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से ये हमारा हो जाएगा, ये जो हमारा रूट 5 है ना बाबू, ये बराबर नहीं होगा किसके, 2b के। और जब ये बराबर नहीं होगा, यहीं से क्या कर दिया, ये हमारे कल्पनाओं का विरोध कर दिया। जो हम लोग कल्पना किए थे वह गलत हो गया, ठीक है। तो जब हमारी कल्पनाएं गलत हो गई
तो हम लोग दिखा देंगे नीचे से कि अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है। तो आइए लेके दिखाएं इसको। अतः हमारी कल्पना गलत है। जब गलत है भाई तो गलत है, इसलिए ये जो हमारा 3+2√5 जो है वह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक इरेशनल नंबर है। और इस तरह से इस क्वेश्चन का हल हुआ ये बहुत ही सरल भाषा में और आसान तरीके से। तो आइए अब हम लोग लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है तीसरा। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट दिया है 1/√2, सेकेंड दिया है 7√5 और जो थर्ड दिया है हमारा 6+√5। तो इस क्वेश्चन का हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट का हल करेंगे। तो यहां से लिखेंगे हल, इसका हल तीसरा क्वेश्चन का पहला का। तो वही काम करना है। हम लोग क्या करेंगे, जब ये अपरिमेय दिया है तो हम लोग मानेंगे कि परिमेय संख्या है, वही भाषा लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखें कि माना 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है इसलिए ये क्या होगा, ये हम ले लें परिमेय संख्या a/b है, इसके बराबर होगा। जब a/b हमारा परिमेय संख्या है तो इसका कंडीशंस होते हैं, जो कंडीशन है उस कंडीशन को हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो आइए लिखते हैं। तो यहाँ से लिख देंगे बाबू, जहां ab हमारा क्या है, पूर्णांक है और जो b जो होता है 0 के बराबर नहीं होता है, तथा ये भी हम दिखा दें कि ये भी हमारा क्या है, सहअभाज्य संख्या है। क्या है? सहअभाज्य संख्या है। ये हम लोग दिखा दिए। अब उसके बाद से हम क्या करेंगे, यहां से ये जो b है इसका गुणा 1 में करेंगे तो ये दे देगा b। उसके बाद ये √2 का a में मल्टीप्लाई करेंगे तो दे देगा √2a। फिर ये गुणा करेंगे। गुणा इसलिए करेंगे कि हमें √2 का मान निकालना है, √2 को एक साइड में करना है, जितने भी वैल्यू बचेंगे उसको एक साइड में कर देना है। तो यहाँ से हमारा √2 जो होगा वह क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो b के डिवाइड के रूप में हो जाएगा, यानी भाग हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ भी रुकेंगे और इस पे थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, विचार करेंगे कि क्या ये जो हम लोग ला के दिखा दिए हैं, यह जो बात है, यह बात हमारा सत्य है या असत्य है। तो आप लोग खुद देखिए और बताइए और विचार कीजिए और सोचिए कि ये जो √2 हमारा होता है एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन जो ये हमारा b/a क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्यों होगा, सॉरी परिमेय संख्या होगा। क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि a और b क्या है, पूर्णांक है। a b हमारा क्या है, पूर्णांक है, b ≠ 0 है। तो ये हमारा क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। तो ये क्या संभव है क्या कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी आपस में बराबर हो जावे? नहीं होगा ना। इसलिए नहीं होगा
क्योंकि हमारा जो परिमेय संख्या होता है वह पूर्णांक होता है, लेकिन जो √2 का जो मान है वह पूर्णांक नहीं है। तो अगर हम मोटा मोटी ये कहें तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या के बराबर हो ही नहीं सकता है। जब नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा लिख दें, वही जो पिछले क्वेश्चन में किए थे। तो मान लें यहां से लिखें, लिखना हमारा काम है, पढ़ना हमारा काम है। तो लिखें यहां से हम कि चूंकि जो b/a है ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जबकि वही भाषा सेम भाषा लिखा जा रहा है सारे के सारे क्वेश्चंस में, क्योंकि आप लोगों के लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए हम दिखा दिए। जब ये दोनों बातें हमने लिख दिया कि ये परिमेय है ये अपरिमेय है, तो समीकरण 1 से हम ये भी लिख दें, क्या लिख दें कि जो √2 है, अतः समीकरण 1 से या समीकरण 1 से ही लिख दें, कोई दिक्कत ना है। समीकरण 1 से क्या हो गया, समीकरण 1 से हमारा कि जौन है वैल्यू दिया है √2 का, यह क्या है, नॉट इक्वल है किसके, b/a के। और जब e बराबर नहीं है तो e बताइए हम लोग का कल्पना सही होगा, नहीं होगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को लेके हम दिखा दें, क्या दिखा दें कि ई हम दिखा दें कि अतः हमारी कल्पना जो है, हमारी जो कल्पना जी हैं, कल्पना जी नहीं कल्पना गलत है। जब गलत हो गया तो इसलिए ये भी हमारा हो जाएगा कि 1/ जो √2 है इसका जो मान है वह क्या है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। और यही हमें क्या करना था, दिखाना था। यहां से देख लीजिए खुद आप लोग, ये हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ये जो हमारा पार्ट है वो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। तो ये रेशनल और इरेशनल आपस में बराबर नहीं होते हैं। जब बराबर नहीं होंगे तो यहाँ हम दिखा देंगे बराबर नहीं है, अतः हमारी कल्पना गलत है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड करते हैं। तो इसको भी हम करके देख लें। 7√5 का ये फिर से वही काम, हल लिखेंगे और क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा 7√5, वही हम लोग मान लेंगे, इसका उल्टा मानेंगे कि हमारा क्या है, परिमेय है। तो मान लेंगे, माना 7√5 परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या हो गया, इसलिए ये जो 7√5 है ये परिमेय संख्या के बराबर भी होगा जब परिमेय संख्या है तो, क्योंकि परिमेय संख्याएं आपस में परिमेय संख्याएं बराबर हो सकती हैं। अब यहां से देखिए, जब ये परिमेय संख्या हो गया a/b, तो इसका कंडीशन हमें यहाँ दिखाना होगा, क्या a भी हमारा क्या होना है, क्या है, पूर्णांक है, और b क्या है, 0 के बराबर
नहीं होने चाहिए। और ये भी हम लिख दें तथा ये भी हमारा क्या है, स्व अभाज्य संख्या है। ये भी हमारा क्या है, स्व अभाज्य संख्या है। अब आएंगे हम लोग यहाँ देखेंगे तो क्या करना है हमें आन बाबू, ये जो रूट वाला जो मान है उसको इसी साइड में रख देना है और इसके बाद जो भी वैल्यू है इस साइड में इसको उठा के इस साइड में फेंक देना है। तब यहाँ से इसको इस साइड में भेजेंगे तो देखिए यहाँ से इसको भेजेंगे तो ये क्या होगा, बी में मल्टीप्लाई हो जाए किसका, 7 का, तो ये दे देगा 7 भी। अब हमें यही स्टॉप कर देना है और इसका नाम देंगे समीकरण 1। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। अब यहाँ से विचार करेंगे जो ये जो हमारा √5 है ये हमारा इरेशनल नंबर है यानी परिमेय संख्या, और ये जो हमारा जो इतना जो वैल्यू दिख रहा है ये हमारा है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो क्या ये संभव है कि रेशनल इरेशनल के बराबर हो जावे, यानी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो जावे? नहीं होगा, क्योंकि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होते हैं। तो यहाँ से वही थोड़ा सा भाषा में लिख लें, तो यहाँ से दिखा देंगे, चूंकि लिख दें चूंकि √2 या इसी को लिख दें a/7b एक परिमेय संख्या है जबकि वही भाषा सेम भाषा सारे के सारे क्वेश्चन में लिखवाए गए हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया ना, सिद्ध किए थे कि √5 हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर है। अब जब ये दोनों हम लोग क्या कर दिए, डिफाइन कर दिए, तो समीकरण 1 को उठा लेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा समीकरण 1 से क्या दे देगा, समीकरण 1 से ये जब एक हमारा हो गया ये अपरिमेय संख्या और ये हमारा हो गया परिमेय संख्या, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा। जब बराबर नहीं होगा तो यहीं से क्या कर दिया, ये विरोध कर दिया। तब यहाँ से हम लोग लिख देंगे, ऊपर से वही भाषा लिखना है, कुछ नहीं करना है। अतः हमारी जो कल्पना जी हैं वह क्या है, गलत है। हमारी कल्पना गलत है, इस कल्पना की बात हो रही है। इसलिए ये जो हमारा 7√5 है एक क्या है बाबू, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। और यही हमें क्या करना था, क्वेश्चन में दिखाना था। तो ये भी हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसान और सरल तरीके से, सरल भाषा में कहें तो हो गया। यही हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड है 6 + √2। सबसे पहले वही काम हम लोग करें, यहाँ से हल करें, सॉल्यूशन किसका, थर्ड का क्या है, 6 + √2 है। मानेंगे इसमें भी क्या करेंगे, विपरीत मानेंगे, इसका विपरीत माने तो मान लें, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है।
अब जब ये परिमेय संख्या हो गया तो वह क्या होगा, हम कोई परिमेय संख्या ले लें 6 + √2, ये हम परिमेय संख्या ले ले a/b, इसके बराबर भी होगा। अब जब हम इसको परिमेय संख्या मान ही लिए हैं तो इसका कंडीशन भी दिखा दे जो होता है। क्या होता है कंडीशन, ab क्या होता है, पूर्णांक होता है, पूर्णांक, और इसमें क्या होने चाहिए, पूर्णांक में b का मान 0 भी नहीं होने चाहिए। और हम ये भी दिखा दें कि ये ए बी क्या है, सह अभाज्य संख्या है। अब ये हमारा स्व अभाज्य संख्या हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो सारे के सारे क्वेश्चन में करते आए हैं अभी तक। इसके बाद हम क्या करेंगे, रूट वाले को इसी साइड में रखेंगे मान को, और बिना जो रूट का मान है इसको इधर हम भेज देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो चलिए हम इसको उठा के फेंकते हैं उस साइड में। तो यहाँ से √2 = हो जाएगा a/b, और ये हमारा है बाबू पॉजिटिव, तो इधर जाएगा तो दे देगा निगेटिव। अब हम लोग फिर से √2 = लिख सकते हैं। इसमें हम क्या करें, इसको 1 ले लें और इसका एलसीएम ले तो b में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो b दे देगा, a में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो a दे देगा, माइनस है माइनस लगाएंगे। अब यहाँ से b में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या दे देगा, 6b दे देगा, और नीचे हमारा क्या दिया था, b दिया था, इतना हमारा दे देगा। और फिर से वही काम, यहाँ से हमें क्या मिला, चलिए इसका नाम दे दें, कोई भी नाम तो देना पड़ेगा ना, तो ये इसका हम नाम दे दिए 1। अब यहाँ से देखेंगे बाबू, ये जो √2 का मान है, ये जो √2 होता है वह क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है, इरेशनल नंबर्स होते हैं। इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब ये जो a-6b का वाला जो भाग है यह क्या है, रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर, जिसको हम कहते हैं परिमेय संख्या। तो वही बात, ये हो गया हमारा अपरिमेय संख्या, ये हो गया हमारा परिमेय संख्या। ये दोनों आपस में बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। कैसे नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि हमारा जो परिमेय संख्या होती है वो पूर्णांक होती है, और पूर्णांक में हमारा रूट वाला मान आता ही नहीं है, कर्ण वाला जो मान है वो आता ही नहीं है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय होगा, ये हमारा परिमेय होगा। अब ये अपरिमेय कैसे होगा, ये मान है हम लोग क्या, a/b हमारा परिमेय है, ये भी हमारा क्या है, पूर्णांक है। अब ये बताइए बाबू, ये हमारा जो 6 है ये भी हमारा क्या होता है, पूर्णांक होता है। 6 हमारा क्या होता है, पूर्णांक होता है, और इसी पूर्णांक को हम ले जाके इस साइड में हम इसको घटा दिए हैं, और घटा के एलसीएम लेके सॉल्व कर दिए हैं। तो अभी हम बताए हैं शायद पिछले ही क्वेश्चन में कि ये जो परिमेय संख्याएं होती है ना, तो परिमेय संख्याओं में यदि हम परिमेय संख्या या पूर्णांक को जोड़े, घटावे, गुणा दे, भाग दे, ठीक ना, ये संख्याएं क्या होती हैं, एक हमारा परिमेय संख्याएं ही होती है। इसको गुणा करे, जोड़े, घटावे, भाग दे, ये हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा। तो इसलिए हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, ये हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। तो ये दोनों कभी आपस में बराबर हो ही नहीं सकता है। तो वही काम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भाषा में लिख देंगे, दिखा दें भाषा में लिख के कि ये हमारा क्या है, परिमेय है, ये हमारा अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, ठीक है। तो यहाँ से लिख दें, चूंकि a-6b बट्टा b एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। वही भाषा ओनली हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका जो मान है वही परिमेय और अपरिमेय संख्या का मान हम लोग चेंज कर रहे हैं, लेकिन सेम भाषा है सारे के सारे क्वेश्चन में,
देख सकते हैं यहां से, जबकि जो ये हमारा √2 है, यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। संख्या है। जब ये संख्या हो गया तो समीकरण 1 को ले उठा ले। सेम पैटर्न है, सेम तरीका है, आराम से इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं। क्या दिखा दें कि ई जौन हमारा दिया है ना समीकरण 1, ये कभी बराबर हो ही नहीं सकता है। तो जब ई बराबर नहीं होगा तो लिख देंगे √2 इज नॉट इक्वल टू a-6b बट्टा ये b के। और जब ई बराबर ना ही होगा तो इसको थोड़ा सा हम लोग हाईलाइट कर दें, ये हाईलाइट कर दें कि आपस में क्या है, बराबर नहीं है। तो जब ये बराबर नहीं है तो क्या हो गया हमारा, फिर से हमारे दिल पे थोड़ा सा चोट पहुंचा। इसलिए चोट पहुंचा कि जो हम लोग कल्पना किए थे वह कल्पना क्या हुआ, गलत हो गया। अतः हमारी कल्पना गलत है। इसलिए क्या हो गया, ये जो हमारा 6 + √2 है, क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या हो गया। अपरिमेय संख्या है। यही हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन का हल है। इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज का द एंड होता है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। यदि हमारे वीडियो पसंद आए, समझाना पसंद आवे और कंसेप्ट समझ में आवे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।